माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज पेंटेकोस्टल कलीसिया के द्वारा संत पापा फ्रांसिस को शैतान है, एंटी क्राइस्ट है, इस प्रकार बोल करके जो सिखा रहा है, उनको मैं थोड़ा सा इतिहास की ओर लेकर के जाना और सत्य को जानकर वे अपनी आत्मा को बचाए, इस कोशिश कर रहा हूं। इन दिनों में जितना भी इन लोगों का वीडियो देखने के लिए आता है, कई फोटो देकर के दुख भी आता है। संत पापा को शैतान का रूप में कई फोटो ऐसे ऐसे बनाकर रखा हुआ है। दुख आता है। इतना बड़ा एक संत मनुष्य, संसार उन्हें इस प्रकार मानते हैं, उनके कार्यों का सराहना करते हैं। ईसाई बोलने के लिए भी मैं नहीं चाहता, इस प्रकार के पाषंडी लोग ईसाई बोल करके संत पापा के विरुद्ध बोलने वाला शब्द और जो फोटोस, बहुत ही निंदनीय अपराध वे करते जा रहा है। इसलिए यदि वे चाह रहे हैं सत्य को जाने, वे लोग जो कार्य कर रहा है वो आतंकवाद से कुछ कम नहीं है। ये मैं प्रूफ कर रहा हूं। आप थोड़ा सा ध्यान से इस बात को सुन लेना। सबसे पहली बात है, हमें मालूम है ईसाई धर्म का शुरुआत में ही क्रिश्चियों पर अत्याचार शुरू हुआ। ईसा मसीह ने जो प्रेम का, शांति का रास्ता और जो स्वर्ग राज्य सबों को प्रदान करने का कार्य किया, ये हर एक व्यक्ति को हजम नहीं हुआ। इसलिए क्रिश्चियनिटी के आरंभ से ही क्रिश्चियन लोगों के ऊपर अत्याचार शुरू हो चुका था। हमें मालूम है 313 का मिलान घोषणा के द्वारा रोमा साम्राज्य में क्रिश्चियनिटी को फ्रीडम मिला, प्रार्थना करने का अनुमति मिला। इसके बाद अनेकों लोग उस मुक्ति के रास्ते में ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हुए उस मुक्ति के रास्ते में बढ़ने लगे। अनेकों लोग उद्धार पाया, क्रिश्चियनिटी इस प्रकार बढ़ने लगे। यदि क्रिश्चियनिटी का 5वीं और 10वीं सदी के बीच के अगर थोड़ा सा इतिहास को देखेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में क्रिश्चियनिटी एकदम फ्लरिश, एकदम बढ़ने लगे। चार्ल्स द ग्रेट उसके लिए मुख्य कारण बताया जाता है। महान व्यक्ति के रूप में उनको याद करते हैं, क्योंकि यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में जो क्रिश्चियनिटी को बढ़ने के लिए वो कार्य किया। अनेकों लोग क्रिस्त मार्ग पर आकर, मुक्ति के मार्ग पर आकर, शांति के मार्ग पर आकर अपने आत्मा को बचाने लगा। क्रिश्चियनिटी शुरू हुआ एशिया में। हम बोल सकते हैं क्रिश्चियनिटी का
बाल्यावस्था, जो बच्चा जैसे उड़ना बैठना चलना जो सीखते हैं, उन अवस्था वो एशिया में शुरू हुआ। वो इस प्रकार बढ़ रहा था। तब उसी पीरियड में एशिया में एक व्यक्ति जिसे हम बोल सकते हैं मोहम्मद नबी, वो एशिया अर्थात ईस्ट जो राज्य है वहां पर क्रिश्चियनिटी जो सबसे ज्यादा बढ़ चुका था, वहां पर क्रिश्चियनिटी को खत्म करने वाला कार्य करने वाला व्यक्ति बना। जिस प्रकार क्रिश्चियनिटी 7वीं सदी तक इजिप्ट, सीरिया, पैलेस्टीना, एशिया माइनर, आज का जो टर्की जो बोल रहा है, मेसोपोटामिया, इसमें हम बोल सकते हैं अधिकतर लोग ईसा मसीह के मार्ग पर, ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर उसी मार्ग पर चलने लगे। लेकिन आज की स्थिति क्या है? 7वीं सदी में इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा क्रिस्तु विश्वासी रहता था। आज वे कहां हैं? उनके चर्चेस कहां हैं? 7वीं सदी में इस्लाम प्रारंभ हुआ। उसके शुरुआत में ही मुझे पढ़ने के लिए मिला जो मोहम्मद, उनके ही हाथों द्वारा 8 बड़े बड़े लड़ाई, 38 छोटे लड़ाई युद्ध और 18 बार अन्य देशों में घुस कर करके उनको अपने वश में करने का प्रयत्न। इस प्रकार मोहम्मद के जीवन काल में ही बड़े बड़े 8 युद्ध करने वाला व्यक्ति। क्या है इस इतिहास के पीछे का कारण? जब इस्लाम प्रारंभ हुआ, उनका सबसे पहला टारगेट जो ईसाई धर्म जो बढ़ रहा था, ईसाई विश्वास जो बढ़ रहा था, उसको रोक करना। इसलिए सबसे पहले ईसाइयों के ऊपर अत्याचार करना ही शुरू किया था। 636 का यारमुख जो युद्ध हुआ था, उसमें अरब इस्लामिक जो लोग, बाइजेंटाइन जो क्रिश्चियनिटी वहां था, उन्हें हराया। एक लड़ाई है, यारमुख युद्ध कहते हैं उसको। इसके बाद कदीशा में यही लोग पर्शियंस को हराया। जो ईसा मसीह के सबसे ज्यादा यादगारी वाला जगह जेरूसलेम, आपको मालूम होना चाहिए 7वीं सदी तक वहां का अनेकों गिरजाघर, जो भी यादगारी वाला जो जगह है, जो लोग उस देश उस जगहों पर जाते थे, प्रार्थना करते थे, उस सब जगह उमर ने मॉस्क बनाया, चर्चों को गिराया। ईसा मसीह के इस प्रकार का जितना भी यादगारी वाला जगह है, वहां पर मॉस्क का निर्माण किया। इसके बाद हम लोगों को मालूम है अरब से जो क्रिश्चियन लोग हारने लगे, उनको मौत के घाट उतारने लगे, या अनेकों जगहों पर उनके साथ समझौता करवाया। कहा जाता है पैक्ट ऑफ ओमर, पैक्ट ऑफ ओमर जो कहते हैं, 40,000 क्रिश्तियों के साथ नर्जन में जो लड़ाई हुआ। इसके बाद पैक्ट ऑफ ओमर एक संधि जो किया, उसके अंदर ईसाइयों को एक प्रकार का गुलामी का जीवन जीना है। उनको अपना चर्च नहीं बनाना है, अपना
विश्वास को अन्य लोगों को नहीं बताना है, बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना है। इस प्रकार का नियम पैक्ट ऑफ ओमर के अंदर, और उसी प्रकार अरब देश में केवल मुस्लिम रहेगा, इसलिए धीरे धीरे क्रिश्चियन लोगों को अन्य देशों में भगाना शुरू किया। और अरब देश में रहने वाले जितने भी ईसाई लोग हैं, उनके ऊपर दो ऑप्शन दिया, एक तो मुसलमान बनो, नहीं तो देश छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा मृत्यु है। ना अपने घर में या चर्च तो सब तोड़ करके सब मॉस्क बनाया गया, कहीं भी क्रूस के एक निशान तक नहीं रख सकता था। उमर ने ईसाइयों के ऊपर विशेष कर लगाना शुरू किया। क्रिश्चियन बनकर रहना है, एक विशेष कर, आज भी कई देशों में ये चलता है। इस प्रकार देने लगे, स्त्री और पुरुष के बीच में फर्क डाला। जो नौकरी करने वालों को जो वेजेस, जो तनख्वाह मिलता है, अपने लोग और अन्य लोगों में फर्क डाल दिया। यदि मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, अपने लोगों का और अन्य लोगों का ट्रीटमेंट में फर्क डाला। वो आज भी है, अरब कंट्री में आज भी ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार के अवस्था में संत पापा बहरीन समिट में वहां पर इसके खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन हमारे इन पाषंडियों को यह बात अच्छा नहीं लगा। और भी सुन लीजिए, जो नियम उनके द्वारा जो दे रहा है उसका विरोध कोई कर नहीं सकता। अगर कोई उसके विषय में पूछ भी लेगा, उनको ईश निंदक बोल करके उनका हत्या कर देता था। और जबरदस्ती अनेकों लोगों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया। इस्लामिक स्त्रियों के साथ अन्य लोग विवाह नहीं कर सकता, कोई भी मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं बन सकता। इस प्रकार का कट्टर नियम थोका गया। धीरे धीरे जो मुसलमान नहीं हैं उनके विरुद्ध, उनको मारने या उनका मन परिवर्तन करने के लिए पवित्र युद्ध कह करके जिहाद ये शुरू हुआ। इसके द्वारा सबों को मुसलमान बनाने का प्रयत्न करता गया। अनेकों लोगों का हत्या कर लोगों में भय सृष्टि किया। जो अन्य धर्म के लोगों के स्त्रियों के साथ बलात्कार करना, व्यभिचार करना, बच्चों को बर्बाद करना, इस प्रकार का कार्य और अपने देश से लोगों को भागने का विवश करना, यह कार्य चलता रहा। हमें मालूम है आर्मेनिया, साइप्रस, ये देशों के ऊपर आक्रमण किया। वो अपने कब्जे में कर करके उन देशों को पूर्ण रूप से मुसलमान देश बनाने का प्रयत्न किया। नॉर्थ अफ्रीका, कार्तेज, बर्गमना, सार्दिस, ये सब कहां है आज? हमारे बाइबल में लिखा हुआ जगह है, क्रिश्चियनिटी का सेंटर है अंटियोक। ले लीजिए, सबसे पहले जो क्रिस्त मार्ग पर चलने वालों को क्रिश्चियन नाम बोलने वाला जगह। आज की स्थिति क्या है? उसी प्रकार कॉन्स्टेंटिनोपल के चारों ओर, कॉन्स्टेंटिनोपल को समय पर अपने कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन उसके चारों तरफ जितने भी जगह है सब अपने वश में करना। इस प्रकार का अरब आक्रमण के बाद जो एशिया में ऑलरेडी इस्लामिक कंट्री बन चुका है, वो टर्की जो आज है, वो इसी प्रकार का कार्य करने लगे। 8वीं सदी में उमर दो उनके नेतृत्व में सेम कार्य करता गया। मुस्लिम बनो अन्यथा मरो या अपना देश छोड़ करके जाओ, यही एक नारा उमर दो के द्वारा भी
दिया था। इस जो इतिहास है क्या हम भूल सकते हैं? इसी प्रकार स्पेन को, फ्रांस को, इवन फ्रांस का अविंजोन जो जगह है वहां तक वे आकर के आक्रमण किया, सबों को इस्लाम बनाने का प्रयत्न किया। जो मना किया है उनको नाश करना, उनका हत्या करना। 8वीं 9वीं सदी 10वीं सदी में भी इसी प्रकार हत्याएं चलता गया और क्रिश्चियनिटी के ऊपर आक्रमण चलते रहे। सबसे पहले अरबों के द्वारा, इसके बाद पर्शियंस के द्वारा, इसके बाद टर्किश के द्वारा, ये इस प्रकार इस्लाम बढ़ता गया। एक और घटना बोलकर के देता हूं। सन 1058 में ग्रीक एवं आर्मेनियन, उन्हें भी जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। जब सीरिया में कुछ लोग मना किया, उन्हें चर्च के अंदर जला दिया था। 17वीं सदी में एक और तरीके शुरू किया, छोटे छोटे बच्चों को उनके कब्जे में कर करके उन्हें इस प्रकार का कट्टरपंथी शिक्षा दे करके उन्हें कट्टरपंथी बनाना शुरू किया, आतंकवादी ट्रेनिंग शुरू कर दिया। 18वीं सदी में सबसे ज्यादा चर्च को मॉस्क बनाने वाला समय रहा। और हमें मालूम है 19वीं सदी तक इस्तांबुल के क्रिस्तीय परिवार में काला पेंट लगाकर रखने का नियम था। इस प्रकार सीरिया, आर्मेनियन जो और कॉप्टिक जो चर्चेस, जो बहुत ही बड़ा चर्चेस था, वो सब दुर्बल होता गया, नष्ट होता गया। आर्मेनियन नरसंहार ये बहुत भी बड़ा फेमस, क्योंकि लाखों लोगों का हत्या चलने वाला आर्मेनियन नरसंहार, वो क्या था? 1915 में 20 लाख आर्मेनियन लोग तुर्की देश में रहता था। 1915 में 1922 में उनकी संख्या 4 लाख में आ गया। बाकी 16 लाख लोग कहां हैं? केवल इन 5 वर्षों में इन 16 लाख लोगों का हत्या हुआ था। इसको आर्मेनियन नरसंहार कहते हैं। सबसे पहले 21 अप्रैल 1915 में इस्तांबुल में 600 आर्मेनियन लीडर्स का हत्या करते हुए यह शुरू हुआ। उनके स्त्रियों के साथ जबरदस्ती बलात्कार करना, बच्चों से काम करवाना और कई लोगों को क्रूस में लटकाया और अनेकों लोगों को पहाड़ी के ऊपर लेकर के जाना और वहां से नीचे गिराना। इस प्रकार जो नरसंहार करता रहा, अनेकों लोगों को जलाया गया। इस प्रकार कार्य करते हुए वे लोग हंसते थे, वो आनंदित होते थे। ये नरसंहार इतिहास में लिखा हुआ नरसंहार है। इस प्रकार करीब 6 वर्ष के अंदर 16 लाख से अधिक क्रिस्तीय लोगों को ये ओटोमन टर्किश लोगों ने वध किया, नाश किया, नष्ट किया। लोगों के बीच में भय लेके आना, उन्हें भयभीत करवाना इनके सबसे बड़ा लक्ष्य था। और एक हमें मालूम है
मिस्र देश, इतिहास के अनुसार संत मार्कुस इजिप्ट में सुसमाचार प्रचार किया और वहां का अधिकतर लोग यीशु क्रिस्त में विश्वास किया। जब एडी 639 में, एडी 639 में अरबी लोग वहां पर प्रवेश कर ईसाइयों के ऊपर अत्याचार करना, उनका हत्या करना और मुस्लिम बनाना, ये सब शुरू हुआ। आज वहां पर क्रिश्चियनिटी 5% में आ गया। और सबसे पहली बात है, ये 5% वहां रहते हुए भी उन्हें वहां पर कोई स्वतंत्रता नहीं है। आज भी एक चर्च बनाना है, प्रेसिडेंट का अनुमति की जरूरत है। उसी प्रकार है पर्शिया देश, ईरान की हालत हमें मालूम है। क्रिश्चियनिटी के प्रारंभ से वहां ईसाई लोग हैं। जो पार्थियंस जो कहा जाता है वो ईरान का एक भाग है। वहां पर इतिहास में मिलता है एक समय ऐसा था 230 बिशप्स उस देश में, पर्शियन देश में रहता था 230। तो कितना अधिक क्रिश्चियनिटी का सेंटर था हमें मालूम है। और उस देश में आज प्रार्थना करना भी पाप है, गलत है। क्रिश्चियन का संख्या आज वहां पर केवल 1% है। अगला ले लीजिए सीरिया का। क्रिश्चियनिटी वहां पर भी आदिम कलीसिया से है। हमें मालूम है प्रेरित अध्याय 9 के अंदर संत पौलुस वहां का दमास्कस के ईसाइयों को गिरफ्तार करने के लिए जाता हुआ। इसका मतलब तब से वहां क्रिश्चियनिटी है, उसका प्रमाण है, बाइबल के अंदर ही मिल रहा है। और दूसरी बात है, सीरिया से कई संत पापा बने। संत ग्रिगरी III लास्ट संत पापा है सीरिया से। वहां के अनेकों चर्चेस आज मॉस्क में बदल गया। 2011 में वहां पर जो लड़ाई शुरू होने के बाद क्रिश्चियन का जिंदगी बहुत ही खराब हो चुका है। इथियोपिया सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस रहने वाला देश है, सबसे ज्यादा। वहां पर मुस्लिमों का संख्या है 33%, लेकिन ये 33% 67% को सता रहा है, क्योंकि सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जीने वाले लोगों को उनके ऊपर आक्रमण करना 33% के लिए बड़े आराम की बात हो गया। सबसे ज्यादा क्रिश्चियन रहने वाले उस देश को भी आज कन्वर्शन करते हुए, अत्याचार करते हुए, डरा धमका करके उनका जो जीवन को इतना नरक के बराबर बना कर रखा है। आज नाइजीरिया का इतिहास मुझे बोलने की जरूरत नहीं, रोज आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले पोर्टुगल मिशनरीज वहां जाकर के मिशन वर्क किया था। वहां आज भी 46% लोग ईसाई लोग हैं। उसे बहुत कम जो मुस्लिम जो संख्या है, उसके अंदर जो बोको हराम, फुलानी जिहादी और अफ्रीकन जो साइड का जो इस्लामिक स्टेट, ये वहां के क्रिश्चियन को पूर्ण रूप से मुस्लिम बनाने का प्रयत्न करते जा रहे हैं। ये एक ही वर्ष में, इसी वर्ष में मुझे कहीं पढ़ने के लिए मिला है 4000 से ज्यादा हत्याएं हो चुका है। केवल 2022 10 महीने के अंदर 4000 से ज्यादा लोगों की हत्या वहां पर हो चुका है। तो ये बोको हराम जो फुलानी जिहादिस्ट एक ट्राइब है,
उसके अंदर कुछ इस प्रकार का कट्टरपंथी लोग हैं और इस्लामिक स्टेट, ये इन लोगों के द्वारा वहाँ पर नाइजीरिया में प्रतिदिन 15-20 लोगों की हत्या वहाँ पर हो रहा है। वहाँ पर बिशपों को, वहाँ के पुरोहितों को, धर्मबहनों को उन लोग लेकर के जाते हैं, हत्या करते हैं और पैसा मांगते हैं। इस अवस्था में हमें मालूम है 10वीं सदी में 1095 में जब क्रिश्चियनिटी के ऊपर इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क था, जो पवित्र स्थानों में जो लोग जाते थे वहां जाना नामुमकिन हो गया। उस जगहों पर चर्चेस की जगह पर मॉस्क बन गया। उस समय पर नवंबर महीने में 1095 नवंबर में संत पापा उर्बन दूसरे ने हमारे क्रिस्तीय विश्वास को बनाए रखने के लिए और ईसा मसीह जिस जगह पर रहा उस पवित्र स्थानों पर जाने का और उन जगहों को बचाने का आग्रह किया। इस प्रकार हमें मालूम है वहां पर 8 जो लड़ाइयां जो हुआ था मुख्य रूप से, उनमें उनके सबसे पहला वाला उसमें सफल रहा। जो यरूशलेम में जितने भी पवित्र स्थान है उनमें अधिकतर स्थान क्रिस्तियों ने अपने कब्जे में फिर वापस कर किया। लेकिन दूसरी जो लड़ाई है हमें मालूम है उसमें इस्लामिक कट्टरपंथी लोग क्रिस्तियों के ऊपर आक्रमण करके उन्हें मार डाला। और तीसरे में थोड़ा बहुत तो विजय हुआ, अनेकों जगह अपने कब्जे में किया। इसके बाद 14 से लेकर के 8वीं जितना भी जो 13वीं सदी में जो हुआ था उसमें सब क्रिस्तियों का पराजय, नाश करवाया, क्योंकि इन कट्टरपंथी लोगों का कोई नियम नहीं है। मारना, स्त्रियों के साथ बुरे व्यवहार करना, यही कार्य। मैं ये क्यों बोला है आप लोग सोचेगा, संत पापा फ्रांसिस के ऊपर आक्रमण हो रहा है, उसके साथ इसका क्या संबंध है? इसके साथ बहुत बड़ा संबंध है। 16वीं सदी में जो प्रोटेस्टेंटिज्म जो शुरू हुआ, विशेषकर जो पेंटेकोस्टल चर्चेस, आज जितने भी लोग कैथोलिक कलीसिया का विरोध कर रहा है या संत पापा को शैतान बना रहा है, जो कार्य कर रहा है, ये इन लोगों का सपोर्ट ऐसा है। यही लोग, जैसे पुराने समय पर ये फ्रीडम था, वो जाकर के कब्जा कर सकता था, लेकिन आज कोशिश तो है लेकिन इतना आसानी से नहीं हो सकता। उसके लिए उन लोगों ने आजकल मीडिया, ये जो व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इस प्रकार का जो मीडिया है, इसको इस्तेमाल करते हुए कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में, संत पापा के विरुद्ध में बहुत ही आक्रमण करते हैं। हमारे पेंटेकोस्टल कलीसिया के कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, उनको ये मालूम नहीं है, वे लोग जो यूट्यूब देख करके उसका जो फोटोकॉपी जो कर करके भेज रहा है, वो किसने ओरिजिनली बनाया है? जिसने भी बनाया उनका एक ही लक्ष्य था, क्रिश्चियनिटी को खत्म करना। अभी पेंटेकोस्टल इन्हीं लोग यही कार्य कर रहा है। जो अच्छा कार्य संसार में चल रहा है, इसका भी विरोध करते हुए इस प्रकार क्रिश्चियनिटी को तोड़ने का कार्य कर रहा है। बाइबल में जो लिखा हुआ उसके अनुसार नहीं, बल्कि बाइबल के खिलाफ कर रहा है। मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्रता में जी रहा हूं, मैं किसी चर्च के अधीन नहीं, किसी बिशप के अधीन नहीं, किसी फादर के अधीन नहीं, मैं स्वतंत्र हूं बोल करके जितने भी लोग जो कार्य कर रहा है, वे सब के सब इन आतंकवादियों से भी खतरनाक हैं। कई निष्कलंक विश्वासी लोग सोचेंगे ये लोग बाइबल को घोषणा कर रहे हैं, बाइबल से कह रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं है, स्लो पॉइजनिंग बोल करके एक रीति है।
स्लो पॉइजनिंग। धीरे धीरे आपका ब्रेन वॉश करते करते आपको ईसा मसीह से, जो क्रिस्त से जो मिलना है, उस आशीष से, उस स्वर्ग राज्य से आपको दूर कराना। पेंतेकोस्तल इन्हीं जो पाषंडी लोग यही कार्य करता है। वो स्वतंत्र कलीसिया चलाने वाला, अपना कलीसिया चलाने वाला, अपना पैसा, अपना पेट, अपना इच्छा और शैतान का कार्य करना ही इनका लक्ष्य है। मैं आप लोगों से, मुझे जो सुन रहा है, उनसे मैं एक ही आग्रह कर रहा हूं, ऐसे लोगों को सुनना बंद कीजिए। क्योंकि मेरे को रोज कुछ ना कुछ ऐसे टीचिंग डालने वाले कुछ लोग हैं। मैं नहीं खोल रहा है, मैं सच बोल रहा हूं, मैं नहीं खोलता है। कुछ जो मेरा जानकारी के लोग हैं, हाँ ये कैथोलिक है, ये हमारा शुभ चिंतक है, ऐसे जो लोग मुझे डाल करके दे रहा है, और वो ब्रदर इसको देखना, इसके लिए क्लास बनाना, ये बोल करके मुझे कुछ लोग डालते हैं। मैं जिसको पहचानता हूँ, जान रहा हूँ, ऐसे लोग केवल मैं उन्हीं का जो लिंक जो डालकर दे रहा है वीडियो, मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ। अन्य लोग जितने भी लोग डाल रहा है, मेरे व्हाट्सएप के अंदर अभी नंबर तो अधिकतर लोगों को मिला, इसलिए आप पता नहीं कितना, मैं नहीं बोल सकता है। अनेकों लोग रोज पता नहीं कितना वीडियोस डालता है, सब सेलेक्ट कर करके मैं डिलीट कर रहा हूं। मैं इसलिए बोल करके दे रहा हूं, मत देखिए, इन लोगों को मत सुनिए। आपको सुनना है चर्च को, आपको सुनना है जो जिसको प्रभु ईसा मसीह ने अधिकार दिया सिखाने का, उन्हें सुनना है। इस प्रकार जो अपना चर्च चलाने वाला, फ्री चर्च चलाने वाला, मैं आजाद हूं, मैं ऐसा हूं, मैं मुक्ति प्राप्त किया, ये बोल करके इस प्रकार का विचार में रहने वालों से सावधान हो जाइए। अन्यथा आप अपने को बर्बाद कर रहा है। आप सोचेगा मैं तो अच्छा वचन सुन रहा है, मैं वचन सीख रहा हूं, ऐसे ऐसा कर करके क्यों अपने विश्वास में इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क। अनेकों लोग मेरे से जो सवाल करते हैं, ऐसे लोगों का वीडियो देखकर के, ब्रदर ये देखो ऐसा ऐसा बोल रहा है, क्या सही क्या है, मूर्ति पूजा कर रहा है कि नहीं, हम लोगों के चर्च में तो ऐसा ऐसा मूर्ति रखा है। तुम उधर उनको देख रहा है तभी तो डाउट आया। जो चर्च जो अधिकार के साथ आपको सिखा रहा है, उन्हें सुनिए। संत पापा बहरीन जाकर के, मैंने एक क्लास ऑलरेडी डाल दिया, बहुत ही अच्छा एक कार्य। इस प्रकार के लोगों के बीच में आवाज उठाने वाला, वहां आवाज उठाया स्त्रियों को जो रेस्पेक्ट देने के लिए, जहां पर स्त्रियों को सेकंड सिटीजन मानते हैं, एक नीचे समझते हैं, वहां आकर के उनके लिए लड़ाओ। और वहां पर मेरे भी बेटे बाहर है, उनको मालूम है वहां के लोगों का वेजस में और हमारे लोगों का वेजस में वहां फर्क है, हर चीज में वहां फर्क है। इस फर्क नहीं होना चाहिए, सबों को बराबरी करना है। ये संत पापा ने आवाज उठाया, यूथ के लिए आवाज उठाया, बच्चों के लिए आवाज उठाया, स्त्रियों के लिए आवाज उठाया, जो हत्याएं चल रहा है उसके लिए आवाज उठाया, जबरदस्ती जो जिहाद जो चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाया। तो हमारे पेंटेकोस्टल भाइयों को शैतान दिख रहा है, पीछे का सत्य आप स्वयं जान लीजिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, इस प्रकार के कट्टरपंथी लोगों के लिए प्रार्थना करें, और जो पाषंडता में पड़े हुए हमारे भाइयों की आत्मा को बचाने का कार्य हमें करना है। ऐसे पाषंडता फैलाने से वे सत्य को जानकर असत्य का साथ दे रहा है, सत्य को जान रहा है लेकिन असत्य का साथ दे रहा है, शैतान का साथ दे रहा है। जो आतंकवादी लोग जो कार्य कर रहा है चोरी छुपे, पास्टर बन करके, ईसाई बन करके, उन्हीं का सेवक बन करके कार्य करने वाले ऐसे कट्टरपंथी लोगों से हमारे विश्वास को हमें बचाना है।
ऐसे लोगों का वीडियो ना देखने का निर्णय कीजिए। वो भी एक पाप है। यदि आप ऐसे लोगों के वीडियो देखेगा वो भी एक पाप है, आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका विश्वास डगमगाएगा। निर्णय कीजिए। जो सत्य कलीसिया जो सिखाते हैं आधिकारिक रूप से, केवल उन वचनों को सुनने का, स्वीकार करने का निर्णय करें। सभी इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों का मन परिवर्तन हो। क्रिस्तीय कलीसिया के ऊपर अत्याचार करने वाले नाइजीरिया में, अन्य अनेकों देशों में क्रिस्तियों के ऊपर आक्रमण होता है, मार डाल रहा है। निर्णय कीजिए। उनके लिए रोज प्रार्थना करने का, उनके लिए उपवास करने का हमें एक निर्णय करना है। ऐसे कट्टरपंथी लोगों का मन परिवर्तन हो। हमारे पेंटेकोस्टल कलीसिया लोगों का मन परिवर्तन हो। वो सत्य ईश्वर पर विश्वास करें, परम प्रसाद में विश्वास करें, प्रभु का वचन में विश्वास करें, वचन के अनुसार पेंटेकोस्टल कलीसिया चलने लगे। प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो वचन के अनुसार नहीं, कलीसिया के अधीन रह करके नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं, मैं स्वतंत्र हूं, इस प्रकार शैतान का स्वभाव में चलने वाले ऐसे लोगों से दूर रहने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।